कहते हैं कि क्रोध, आंधी और अवसाद तीनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 15 जून। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा मित्रों को यानी कि रिजवान टीम को मॉडिफिकेशन याचिका की कॉपी मिल गई है। और इस मॉडिफिकेशन याचिका में क्या है, ये भी आपके लिए उत्सुकता का एक विषय होगा। तो टीम रिजवान की एक पोस्ट है और इस पोस्ट में वो सारी बातें स्पष्ट की गई हैं। तो सरकार की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती में 21 मई और 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर मॉडिफिकेशन तैयार है। और इस मॉडिफिकेशन में सरकार ने निम्न बिंदुओं को प्रमुखता से मेंशन किया है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ऑर्डर में जो मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों के बारे में जानकारी दी गई है उसको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि नंबर ऑफ शिक्षा मित्राज प्रेजेंटली वर्किंग इन स्टेट, तो कुल संख्या कितनी है, 1,52,330 शिक्षा मित्र जो है वो उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, कार्यरत हैं। नंबर ऑफ शिक्षा मित्राज अपीयर्ड इन ATRE 2019, भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे कुल 45,357। और शिक्षा मित्राज सिक्योरिंग मोर देन 45% मार्क एंड लेस देन 65% मार्क, तो 45% से अधिक और 65% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो शिक्षा मित्र हैं उनकी संख्या है 9,386। और नंबर ऑफ शिक्षा मित्राज सिक्योरिंग मोर देन 40% एंड लेस देन 60%, इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। इनकी संख्या कितनी है, 23,243। दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पहुंच रही है 32,629। और नंबर ऑफ शिक्षा मित्राज सिक्योरिंग 65% एंड एबव मार्क इन जनरल कैटेगरी, तो 1,561 है ये। और नंबर ऑफ शिक्षा मित्राज सिक्योरिंग 60% एंड एबव मार्क इन जनरल मतलब रिजर्व कैटेगरी, इनकी संख्या है 6,457। टोटल पास हुए कितने, 8,018। तो 8,018 तो 69,000 में जो मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है उसमें ये शामिल है। अब प्रेयर में क्या बातें हैं उस पर टीम रिजवान क्या कह रही है इसको भी देख लेते हैं। तो ये तो वही डेटा है जो मैंने अभी आपको दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रेयर है वो ये है कि सरकार का कहना है कि इस पूरी भर्ती को 69,000 पदों पर करने की अनुमति दी जाए, सरकार का कहना है। और सरकार के पास वर्तमान में इस 69,000 भर्ती पदों के अतिरिक्त 51,112 पद अभी रिक्त हैं। तो ये रिमार्केबल है कि 69,000 की भर्ती पूरी होने के बाद कुल 51,112 पद रिक्त रहेंगे। यदि माननीय कोड 45 और 40% के दायरे में 32,629 शिक्षा मित्रों को रिलीफ देती है तो उनको जो है इन पदों पर यानी कि 51,112 पदों पर एडजस्ट किया जाएगा, ये सरकार का कहना है। और इसी क्रम में सरकार का कहना है कि इस 69,000 भर्ती पदों में 37,339 पदों को शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व रखना उचित नहीं है। ऐसा करने पर पूरी जो प्रक्रिया है वो उल्टी पड़ जाएगी, तो नई लिस्ट जारी होगी तो और नए मतलब कि सारे रूल्स होंगे वो बदलने पड़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी सरकार ने कहा है कि 16 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भोला प्रसाद शुक्ला वाले जजमेंट में सरकार को निर्देशित किया था कि शिक्षकों की भर्ती 6 महीने में पूरी की जाए। सरकार इन्हीं आदेशों के अनुपालन में 69,000 भर्ती जल्द से जल्द पूरी करना चाहती है। तो प्रेयर क्या लगाई गई है, प्रेयर ये है कि 21 मई और 9 जून के आदेश को संशोधित किया जाए। कोई भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत नहीं है, ठीक है। और ATRE 2019 के आधार पर राज्य सरकार को पूरी यानी कि 69,000 भर्ती को पूरी करने दिया जाए और स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय कोर्ट आदेश पारित करे। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगली खबर है, चलिए अब चलते हैं अगली खबर पे। और अगली खबर ये है कि आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर हाथ में कुकर और थाली लेकर प्रदर्शन करते छात्रों की ये तस्वीर है। और इसके बारे में मैं आपको अपडेट देता हूँ। अपडेट ये है कि शिक्षक भर्ती में धांधली के खिलाफ रविवार को छात्र नेताओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस से जुड़े छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने ताली, थाली, कुकर और किताब बचाकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने भर्ती में हुए घोटाले की न्यायिक जांच और शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की भी मांग इसमें की है। और इसी के साथ
आरोपी चंद्रमा यादव को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ ने मारा छापा, लेकिन अभी तक चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि एसटीएफ ने धूमनगंज और कौशाम्बी में भी छापेमारी की है। परिजनों और रिश्तेदारों के घर दबिश भी दी गई है, उनसे पूछताछ भी की गई है। एसटीएफ ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने आरोपी को शरण दी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसी क्रम में घर पर जब उसकी पत्नी मिली तो उसने बताया कि चंद्रमा के बारे में उसे कोई खबर नहीं है और आसपास के लोगों में भी संबंधित पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही एसटीएफ, तो सीबीआई की तर्ज पर मामले की विवेचना की जा रही है। एसटीएफ के लिए वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी से ज़्यादा उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य एकत्र करना चुनौती है। दरअसल जो पूरा मामला है वो 1 साल पुराना है, तो ऐसी स्थिति में सीडीआर और सर्विलांस से ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है। बरामद डायरी, चेकबुक, डॉक्यूमेंट और व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर ये जो पूरी जांच है आगे बढ़ाई जा रही है। सहायक अध्यापक भर्ती की जांच कर रही एसटीएफ साक्ष्य संकलन में जुटी है और सीबीआई की तर्ज पर वह मामले की विवेचना कर रही है। केस में जुड़े हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य के सहारे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने के बाद सोराव पुलिस ने इस केस में डॉक्टर केएल पटेल समेत 11 को जेल भेजा था। उसके बाद इस केस की विवेचना एसटीएफ को सौंपी गई। अभी इस केस में नामजद आरोपी मायापति समेत अन्य की गिरफ्तारी बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबरों पे। तो सभी शिक्षकों के दस्तावेज जांचेंगे, यानी कि खबर ये निकल के आ रही कि माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाए और रविवार को अफसरों को निर्देश दिए गए कि सभी शिक्षकों के शैक्षिक व अन्य दस्तावेजों की जांच की जाए। इसके लिए एक टीम के गठन को भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण और कस्तूरबा गांधी के जो विद्यालय हैं तो नियुक्त शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग पहले से ही मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में सोमवार को आदेश जारी किया जा सकता है। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड लगभग 5 लाख शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों पर शिक्षकों को अपना ब्यौरा चेक करके आपत्ति करनी है और इसे सही करवाना है। जून की शुरुआत में ही प्रधानाध्यापकों की ड्यूटी लगाकर इस ब्यौरे का सत्यापन कर लॉक करने के निर्देश दिए गए थे। पोर्टल पर उपलब्ध शिक्षकों के ब्यौरे को अभी लगभग 1 लाख शिक्षकों ने ही चेक किया है, क्योंकि विभाग में 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक काम करते हैं। माना जा रहा है कि जिन भी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा होगा वो सत्यापन कराने से बचेगा। और बीते दिनों कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में काम कर रहे शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश हो चुके हैं। केजीबीबी कस्तूरबा गांधी में 5,000 से ज़्यादा संविदाकर्मी भी काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो कि योगी सरकार के द्वारा उठाया गया है और निश्चित रूप से जो गलत दस्तावेजों के सहारे नौकरियां हासिल करते हैं उन्हें तो बाहर करके दंडित भी किया जाना आवश्यक है। और बात करते हैं पीसीएस 2018 के बारे में। तो पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा है वो 25 जुलाई से शुरू हो रही है। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि 2018 का अंतिम परिणाम जारी करके उसके बाद इंटरव्यू करवा के उन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने से रोका जाए जो 2018 में अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है और यहाँ पर पूरी बात ये निकल के आ रही है कि 2017 वाले में तो ऐसा हो गया था, लेकिन 2018 वाले में अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। 2017 में कुल पदों की संख्या काफ़ी कम थी, मतलब काफ़ी कम तो नहीं थी, ठीक ठाक थी। 676 पद थे, तो 2029 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए थे। इस बार पदों की संख्या 988 है। तो इस बार जो नंबर आप कैंडिडेट होंगे वो भी अधिक होंगे। इंटरव्यू का कार्यक्रम निर्धारित करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा, इसलिए भी इंटरव्यू के दिन बढ़ सकते हैं। तो जानकारों का कहना है कि ऐसा तभी संभव होगा जब रिजल्ट जो है वो यथाशीघ्र जारी करके जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा दी जाए तो ही। और इस सप्ताह होगा अहम फैसला। देखिए, जो लोग नेट परीक्षा क्वालिफाई हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हैं तो उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत जल्द आपको 69,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा और उम्मीद की जा रही है
कि इस भर्ती पर जो अड़चने हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। फिलहाल 3900 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में इस सप्ताह महत्वपूर्ण फैसला होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने के संबंध में शासन को जो पत्र भेजा था उसका जवाब निदेशालय में आ चुका है और निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि शासन ने पत्र के जरिए कुछ जानकारी मांगी है। इस सप्ताह इस बारे में कोई न कोई फैसला अवश्य ले लिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 3900 पद हैं और इसके बाद अगर इस पर भर्ती आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थी जो होंगे वो डिग्री कॉलेज में जॉब करने के अपने ख्वाब को पूरा कर पाएंगे। तो अभी जो पिछली 2 भर्तियां हुई हैं विज्ञापन संख्या 46 में 45 विषय में 1652 पद थे और वर्तमान में जो विज्ञापन संख्या 47 है उसमें 1150 पद थे और इस बार पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, 3900 पद हैं। तो तैयारी कीजिए और एक शानदार करियर की शुरुआत करिए। और दोस्तों इसी क्रम में आपको बता दें कि हमेशा आगे बढ़ते रहना अच्छी बात है, लेकिन कुछ मामलों में ठिठक जाना भी अच्छी बात होती है। अगर बात कोरोना की हो तो ये बात ज़्यादातर सही मानी जाती है। फिलहाल भारत ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत तीसरा देश बन गया है जहां रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को भी 12,000 केस दर्ज हुए हैं जो सर्वाधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो इस माह भारत में रोज़ करीब 10,000 केस आए। वहीं अमेरिका में कुल 22,322 और ब्राज़ील में आंकड़ा 25,800 का रहा। नए मामलों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक बात और भी है कि भारत ही ऐसा देश है जहां पर इतनी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लॉकडाउन में लगातार छूट दी जा रही है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन थोड़ा और कड़ा किया जाए तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नमो ऐप पर जाकर आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर लॉकडाउन जिस प्रकार रखा गया है उसी प्रकार से रखना है तो क्या अतिरिक्त सावधानियाँ बरती जानी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं लॉकडाउन पहले के जैसा होना चाहिए तो ये बात भी आप प्रधानमंत्री जी को बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।